close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, आज की क्लास में हमने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री के पेडागोजी के पोर्शन को सॉल्व करना है। ये पेपर 2018 में लिया गया था। इस क्लास से पहले हमने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के पेडागोजी के पोर्शन को सॉल्व किया था। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इस सबका तमाम लेक्चर्स को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स को विज़िट कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। और हमारे आने वाले लेक्चर सबका PSC के पेपर्स पर मुश्तमिल होंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से एंड तक हर सूरत में देखिएगा। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का हमारा पहला MCQs है, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स, बी एनिमल्स बिहेवियर, सी बिहेवियर एंड डी एटीट्यूड। तो साइकोलॉजी है वो किस चीज़ की साइंस है जी? बिहेवियर की। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एबिलिटी टू थिंक abstractly and to learn readily from experience is A. memory, C. learning, B. intelligence, D. thinking। तो डियर फॉलोवर्स, इसका राइट आंसर क्या है? बी, इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटेलिजेंस इज़ द कंपोजिट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ was suggested by A. Gardner, B. Sternberg, C. Binet, D. Thurston। तो डियर फॉलोवर्स, ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। ये सबका पेपर्स में कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या है? थर्स्टन, डी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, एन इंटेलिजेंस टेस्ट दैट प्रिडिक्ट हाउ वेल यू विल डू इन द कॉलेज इज़ ए एडजस्टमेंट टेस्ट, बी एंजाइटी टेस्ट, सी एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डी अचीवमेंट टेस्ट। तो डियर फॉलोवर्स, इसका राइट आंसर क्या है? सी, एप्टीट्यूड टेस्ट, रुझान का टेस्ट कि आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किस कदर अच्छे साबित होंगे, और ये टेस्ट लिया जाता है, ये इस चीज़ की प्रिडिक्शन करता है। सी इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है जी, एग्जामिनेशंस गिवन एट द एंड ऑफ अ कोर्स टू सी हाउ मच यू हैव लर्नड आर। के एग्जामिनेशन के एंड पर या एक कोर्स के एंड पर एक स्पेसिफिक जो एक असेसमेंट की जाती है कि आपने किस कदर सीख लिया है, क्या कहलाता है वो टेस्ट? ए एंजाइटी टेस्ट, बी अचीवमेंट टेस्ट, सी एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डी एडजस्टमेंट टेस्ट। तो डियर फॉलोवर्स, ये MCQs भी कई बार रिपीट हो चुका है और इसका राइट आंसर क्या है? बी, अचीवमेंट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, जनरल साइंस इज़ द ब्रांच ऑफ ए प्योर साइंस, बी नेचुरल साइंस, सी सोशल साइंस एंड डी सॉफ्ट साइंस। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी, नेचुरल साइंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पैनल इज़ ए फॉर्म ऑफ ए लेक्चर, बी डिस्कशन, सी डेमोस्ट्रेशन एंड डी नन ऑफ दीज। तो पैनल जो है वो किसकी फॉर्म है जी? डिस्कशन की। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेट इंडक्शन शुड टेक प्लेस ए 5 मिनट्स, बी 5 to 10 मिनट्स, सी 10 to 15 मिनट्स, डी 15 to 20 मिनट्स। तो इसकी टाइमिंग क्या होती है जी? 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, टीचिंग स्किल इज़ द ए आर्ट, बी परफेक्टनेस, सी हैबिट एंड डी एटीट्यूड। तो टीचिंग जो है ये स्किल है किसकी? आर्ट की, फ़न की। टीचिंग जो है एक फ़न है। जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपने PhD भी कर लिया और आपको टीचिंग का फ़न नहीं आता तो आप टीचिंग नहीं कर सकेंगे। टीचिंग के फ़न को सीखने के लिए डिफरेंट किस्म के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, जैसे B.Ed हो गया, M.Ed हो गया, इसी तरह M एजुकेशन हो गया। तो ये तमाम कोर्सेज़ जो हैं इनके पीछे जो बेसिक पर्पज़ क्या है जी? इस आर्ट को सिखाना लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वन सेंटेंस समरी इज़ ए फॉर्म ऑफ। जो वन सेंटेंस समरी है ये किसकी फॉर्म है जी? ए टीचर एवेलुएशन, बी स्टूडेंट
evaluation, C formative evaluation and D summative evaluation. तो डियर फॉलोवर्स इसका राइट आंसर क्या है जी, फॉर्मेटिव evaluation. क्वेश्चन नंबर 11 है, इन रिसर्च समथिंग दैट डजंट वेरी इज कॉल्ड. रिसर्च के दौरान जो चीज़ तब्दील नहीं होती, अगर कोई चीज़ तब्दील नहीं होती तो वो क्या कहलाती है? ए मेथड, सी वेरिएबल, बी कंट्रोल ग्रुप, डी कांस्टेंट. तो अगर कोई वैल्यू तब्दील नहीं होती, डजंट वेरी, तो उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट. ये वैल्यू जो है ये क्या है? कांस्टेंट है, इसमें तब्दीली नहीं आएगी. क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कोरिलेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट? ए पॉजिटिव 0.10, बी पॉजिटिव 0.90, सी नेगेटिव 0.95, डी नेगेटिव 1.00. तो स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन कौन सा है जी? डी, नेगेटिव 1.00. आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन ईच मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन हैज़ एन equally likely chance of being selected, this is called a non-random sampling method, B a quota sample, C a snowball samples, D an equal probability selection method. तो डियर फॉलोवर्स इसका राइट आंसर क्या है जी? D an equal probability selection method. D is the right answer. आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, dash is in set of elements taken from a large population according to certain rules. A sample, B population, C statistics, D elements. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सैम्पल. क्वेश्चन नंबर 15 है, द इक्वालिटी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स कस्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम इज कॉल्ड ए कंडीशनिंग, बी अटेंशन, सी लिमिटेशन एंड डी मेमोरी. तो ये MCQs पहले रिपीट हो चुका है, इसका राइट आंसर क्या है जी? ये कंडीशनिंग. क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन इज कंडक्टेड इन एजुकेशन. ए ऑन द स्टार्ट, बी आफ्टर कंप्लीटिंग 1/3, सी कंटिन्यूसली ड्यूरिंग, डी एट द एंड. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है या फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन जो है ये एक टीचर हर रोज़ की क्लास में इसको इस्तेमाल करता है. बच्चों से क्लास में 30 मिनट की क्लास में या 40 मिनट की क्लास में जो भी क्विज़ लेता है या छोटे मोटे टेस्ट लेता है या कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, इस चीज़ को जानने के लिए कि बच्चे किस कदर तालीमी सरगर्मियों में खुद को यूज़फुल साबित कर चुके हैं, क्या सीख चुके हैं, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आई है. तो ये रोज़मर्रा की क्लासेस में फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन होती है. और इसके मुकाबले में आती है समेटिव एवैल्यूएशन, जो 1 साल के अरसे के बाद या एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के बाद ली जाती है और उसके बाद बच्चों को अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाता है. और जो फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन है ये क्या है? कंटिन्यूसली होती है ड्यूरिंग क्लास. तो सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 है, विच फॉर गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मोटिवेशन. कि क्लास में हाईएस्ट नंबर लेना किस किस्म की मोटिवेशन की एक मिसाल है? ए इंट्रिंसिक, बी एक्सट्रिंसिक, सी इन्वायरमेंटल एंड डी इंड्यूस. तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? ए इंट्रिंसिक. क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश डेवलपमेंट इन्वॉल्व द रिकग्निशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन चिल्ड्रन. ए मेंटल, बी फिजिकल, सी इमोशनल एंड डी मॉरल. तो डियर फॉलोवर्स इसका राइट आंसर क्या है जी? मॉरल. क्वेश्चन नंबर 19 है, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी विद इन द लिमिट्स सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए एम्प्लॉय, बी लीडरशिप, सी मैनेजमेंट, डी स्टाफ. तो डियर फॉलोवर्स इसका राइट आंसर क्या है जी? सी मैनेजमेंट. आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न्ड अबाउट ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ एज एन ऑब्जर्वर इज़ कॉल्ड डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ए टॉप, बी सी लोअर, बी मिडल एंड डी स्टाफ. तो डियर फॉलोवर्स इसका राइट आंसर क्या है? सी लोअर. क्वेश्चन नंबर 21 है जी, द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यू टेक्निकल स्किल्स एंड मोर प्लानिंग एंड कंसेप्चुअल एक्टिविटीज़ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट. A top, B lower, C middle and D employ. तो डियर फॉलोवर्स इसका राइट आंसर क्या है जी? टॉप.
ए इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है 20 टीचर्स वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ वन प्रिंसिपल इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन के 20 असातिज़ा जो हैं एक प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहे हैं, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जांपल है? ए टाल, बी फ्लैट, सी कॉम्प्लेक्स एंड डी ऑर्गेनाइज। तो डियर फॉलोवर्स ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, तकरीबन हर पीएससी के पेपर में ये एमसीक्यूज़ वो पूछते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी फ्लैट। क्वेश्चन नंबर 23 है जी एरियाज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन आर ए लर्निंग प्रोसेस, बी टीचिंग मेथड, सी स्टूडेंट करैक्टरिस्टिक्स एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो डियर फॉलोवर्स इसका राइट आंसर क्या है जी? डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 24 है जी द इंटीग्रेटेड करिकुलम स्टैंड्स फॉर ए engaging the students in imaginary examples of the concept, b engaging the students in extracurricular activities, c engaging the students in activities related to real life situation, and d introducing the students to philosophy of life। तो dear followers इसका right answer क्या है? c engaging the students in activities related to real life situation। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है जी फॉर प्लानिंग ऑफ करिकुलम इट इज़ एसेंशियल टू डू ए प्रोग्रामिंग, बी सिचुएशन एनालिसिस, सी रिपोर्ट राइटिंग, डी डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजी। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी सिचुएशन एनालिसिस। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पहले बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 है जी द बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ द करिकुलम आर ए फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, B content selection and organization of content, C selection and organization of learning experience, D all of above। तो dear followers इसका right answer क्या है जी? A formation of objectives। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है in your computer subject you allow your class to chat as a part of your motivation। Before discussing them the role of computer as a tool, how is chat used in this context? A informative tool, B communicative tool, C application tool and D situation tool। तो dear followers इसका right answer क्या है जी? B communication tool। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है which statement is correct about computer conferencing? A it refers to live students interaction with an expert, B it is also known as discussions forum on bulletin board, C it also refers to online class discussions forums and debate, and D it permits two or more individuals to engage in asynchronous text based dialogues। तो dear followers इसका right answer A it refers to live students interaction with an expert, A is the right answer। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है in dealing with problems whether they are intellectual or behavioral the first step to be taken by teacher is to A decide on treatment, B treat all students to the same, C write a prospective program for each student, and D make diagnosis of the problem। तो डियर फॉलोवर्स जी एमसीक्यूज़ मोस्ट रिपीटेड है कि क्लास रूम में प्रॉब्लम्स को डील करते वक्त गोया वो इंटेलेक्चुअल हैं या बिहेवियरल हैं। जो पहला स्टेप है जो टीचर जिसको लेता है वो क्या है, वो क्या काम करेगा कि उसे पता चले कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है या बिहेवियरल है। इसका राइट आंसर क्या है? मेक डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। कि टीचर जो होता है वो किसी भी जो प्रॉब्लम है उसकी वो गहराई तक जाएगा, उसकी वो तहकीक करेगा, तब जाके उसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल है या बिहेवियरल है। नंबर 30 है लर्निंग इज़ ए डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द टीचिंग, बी डिपेंड ऑन द गोल सेट बाय द टीचर, सी द मैनिपुलेशन ऑफ द लर्नर बाय द टीचर, डी relatively permanent change in behavior as a result of experience। तो लर्निंग क्या है डियर फॉलोवर्स? लर्निंग एक परमानेंट चेंज है इन बिहेवियर, आपके बिहेवियर में। अगर आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज नहीं आता तो लर्निंग नहीं हुई।
मीन्स कि आपने अगर किसी चीज़ को सीखा तो हमेशा के लिए उसको अच्छे तरीके से समझ के आपने सीख लिया, एक परमानेंट चेंज आ गया आपके बिहेवियर में। अगर आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपकी लर्निंग नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। किसी भी तजर्बे के नतीजे में जो आपके अंदर एक परमानेंट चेंज आता है, ये क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। तो डियर फॉलोवर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जिन दोस्तों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.